उसके बाद हमारा एक पोता 10 साल का होते, हमारे जुड़वा पोता 2 हैं। तो जो छोटा वाला पोता था जाने 10 साल तक बिस्तरे पर वह पेशाब कर देता था। तो हम लोग कितना बार दवाई भी कराते थे, कितना बार मतलब वो डॉक्टर कहता था इसको बादाम खिलाइए, काजू खिलाइए, इसके यहाँ कमजोरी से पेशाब कर देता है। तो हमने सोचा जब इतना अच्छा हम दोनों ठीक हो गए तो ये मेरा पोता भी ठीक हो जाएगा। हम अपने पोते को यही चाय पिलाना, स्पलीना खिलाना और कोको जिलाए। कोको जी हम और वो 6 महीना 4 महीने उसके नाक निकलता था। रात को सोया भी रहता था ना तो भी उसके नाक से खून पूरा बिस्तरा और पूरा उसके मुंह पर लग जाता था। तो जब हम लोग सुबह देखते थे, लेकिन आज यही गायनो मसाज तेल उनके नाकों पर हमने बार बार लगाया, अंदर भी लगाया, और यही चाय और स्पलीना और कोको जी खिला के आज मेरा गोरखपुर में पड़ता है। हमारी बहू जब सोती थी तो रात में उसका कमर से एक पैर सुन हो जाता था। तो हम बार बार डॉक्टर हर 1 महीना में 2 महीना में बुलाकर इंजेक्शन लगवाते थे और घर में बहुत सारा मनो तो जब भी स्पलीना खाना, यही पेस्ट मलना और मलते हुए करते हुए आज मेरी बहू का पैर भी ठीक हो गया बिना दवा के। अभी साल भर से एक भी हमारे घर में अंग्रेजी दवा नहीं आता है और हम लोग यही खाते पीते हैं। हम हमारा पूरा घर मस्त स्वस्थ है। एक हमारी बेटी है गोरखपुर में, उसको बवासीर हुआ था तो यही सारा प्रोडक्ट हमने भेजा उसके मतलब पेस्ट, साबुन, चाय, इसी से वह आराम, मेरी बेटी का बवासीर भी आराम हो गया। और एक दिन हमने 2 तारीख को मीटिंग से आ रहे थे तो बाकी में एक औरत हमको रास्ते में मिली। तो हमने वहाँ एक पेड़ था, एक मंदिर था, तो हमको धूप लग रहा था 4 बजे, तो हमने सोचा थोड़ा हम यहाँ छाया में बैठ लें, बहुत धूप लग रहा है, तब फिर से हम चलते हैं। थोड़ा बाकी से या बढ़िया तक पैदल हमको चलना पड़ता है। तो जब आ रहे थे तो वह रास्ते में मिली तो उसने बोला दीदी आप लोग कुछ करती हैं क्या? तो हमने बोला जी हाँ, हम डिएक्शन में रहते हैं, डिएक्शन के प्रोडक्ट खाते हैं और वही हम दूसरों को बताते हैं, क्या आप भी चलेंगी? तो कहते अड़ी जे नहीं दीदी हम नहीं चलेंगे, लेकिन मेरा तो ऑपरेशन होने वाला है, हम तो बहुत मतलब हमारा तबीयत खराब और 5-6 बरस से हम दवाई कर रहे हैं। हमने पूछा जी क्या हुआ है आपको? तो वह बता रही हैं जो हमको वो हुआ है जो आपसे बताने लायक नहीं है। तो हमने उनसे ये सवाल किया कि आप, हम एक औरत हैं तो हमसे अपना दुख नहीं बता रही हैं और यही दुख है आप मर्दों से जाके बताती हैं जो डॉक्टर हैं, जो ऑपरेशन करेंगे, आपके पूरे बॉडी को देखेंगे। हम तो एक औरत हैं, जो हम हैं वही आप भी हैं। आप बताइए हमसे जो आपको हुआ क्या है? तो उन्होंने बताया जो मेरे बचदानी से पानी गिरता है और मेरा शरीर जो बचदानी है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है और अंदर मेरे शरीर में सब दाने पड़ गए हैं और हम परेशान हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है जो ऑपरेशन के लिए 50,000 डॉक्टर मांगा है। फिर हमने उनसे कहा जो ऐसा है
जो अगर आप हमारे पर विश्वास थोड़ा सा कर देती तो, और दिनाय से भी उसका पूरा शरीर मतलब जगह जगह हो गया था। तो हमारे घर आइए, आप अपना नंबर दीजिए, थोड़ा हमको 1 महीना का मौका दीजिए, आप विश्वास कीजिए। जब 15-20 दिन में हमको इसका रिस्पांस मिल गया तो इसी तरह से आपको भी मिलेगा। तो उन्होंने ये कहा जे ठीक है दीदी, कल हम अपने पति से पूछ करके आएंगे। वह आई हमारे घर, लेकिन कही जे दीदी मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं आप हमको उधार दे देती तो ठीक होता। अगर ठीक होगा तो भी पैसा देंगे, अगर नहीं ठीक होगा तभी भी पैसा देंगे। हमने एक मसाला टी और एक पेस्ट और एक साबुन, बस इतने ही उनको हमने 3 ही ठो प्रोडक्ट उनको दे दिए। तो जब वह लेके चली गई तो हमने कहा जे चाय बना के आप पीजिएगा या इसका पानी भी पीजिएगा, और साबुन से अपने शरीर को धो करके और यही पेस्ट आप लगाइएगा। तो हम लोग 10-15 दिन में देखते हैं। तो वह 10-15 दिन नहीं बीता, 10 दिन बीता, तभी उन्होंने फोन किया जे दीदी मेरे शरीर के अंदर जो भी दाने थे वह तो कम हो रहे हैं और मेरा पानी तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमने बोला जे ठीक है, आपके अंदर जो भी कचरा है वह कचरा आपको बाहर निकाल रहा है। तो ऐसे करते करते आज 1 साल हो गया। जो उनके पति ने 50,000 रुपया, 10 रुपया सैकड़े का कर्ज लेकर उनका ऑपरेशन कराने जा रहे थे। आज यही दवाई है, नोनी है, स्पर्लिना है, फिर उन्होंने आया ऐसे ही उधार ले जाती हैं 1500, 2000, 2500, 3000 का ले जाती हैं और फिर ला के देती हैं, तो फिर दूसरे बार लेके जाती हैं। आज उनका बचदानी जो बाहर आया था वह धीरे धीरे अंदर के तरफ जा रहा है। अभी भी खाती पीती हैं, मस्त हो गई हैं, उनका दिनाय भी खत्म हो गया है और मस्त स्वस्थ वो कह रही हैं कि हम हो जाएंगे। और उनका पति का हार्ट का दवा गोरखपुर से चलता था 10 साल से। आज वही स्पर्लिना और यही चाय साथ में वो भी खाते हैं। जब गए हैं गोरखपुर जांच कराने तो डॉक्टर पूछे गोरखपुर के जे क्या आप कुछ और खाते हैं क्या? तो वह कहे नहीं सर, हम तो आपका ही दवा खाते हैं। कहा नहीं, इतना जल्दी कैसे नॉर्मल हो गया? अभी तो उस महीने में आप आए थे तो आपका हार्ट इतना नॉर्मल नहीं था, इस बार तो बहुत नॉर्मल हो गया है। तो आज उनके पति भी ठीक हैं और कहते हैं दुनिया माने न माने, हम तो आपको भगवान मानते हैं और भगवान तो दातोलीन सिंह है, जो वह पृथ्वी की एक भगवान वही है नीचे का और एक भगवान ऊपर है जो हम लोग के जन्म दिए हैं। और हम लोग के तो माता पिता जन्म दे के छोड़ देते हैं, लेकिन आज डॉक्टर लियो सिंह जो हमारे माता पिता हैं, भगवान हैं, जो हम लोग के जिंदगी को संवार रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई लोग भी अच्छे हो गए हैं। एक हमारी भाई हैं तो मानते नहीं थे, उनका एक हाथ नहीं उठता था। तो हम गए थे तो कहे जे बाबू इसमें का दवा बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं हाँ हाँ तो के बहुत अच्छा है तो तू ही खा। हम कहनी हम 90 किलो के बाबू रहनी है, अब बतावा अब 10-15 किलो हमार धीरे धीरे वजन कम हो गई। आ तुहू हमारे नियर बाड़ तो तुहू खैब ठीक हो जाइब। तो कहता नहीं नहीं आप खाइए। तो हमारी जो भौजाई है उसने कही जे दीदी क्या हमको भी दवा दीजिए ना, हमको तो 20 साल से बौसीर है, हमको अच्छा नहीं हो रहा है। तो यही चाय पेस्ट स्पर्लिना उनको हमने साबुन दे दिए, आज वो भी ठीक हो गई हैं। तब भाभी ने मेरी बोली जे हम इसको से खाने से ठीक हैं तो क्या आप नहीं हैं?
तो देखिए बड़ा वाला डिब्बा इस पर लीना वह भी लेके गए हैं, और यही पेस्ट जो है मालिश होता है। आज उनका भी बाह उठ करके ऊपर हो गया है। अब वह भी मानते हैं, वो कार्ड भी बनवा लिए हैं। अब धीरे धीरे कह रहे हैं जो हम भी खाएंगे और हम भी अब जो भी करना होगा वह करेंगे। तो ऐसे ही सर जी बीत रहा है। हम तो अब बहुत मस्त हैं और कुछ दिन में और मस्त हो जाएंगे, और कोशिश में लगे हुए हैं जे हम भी आगे बढ़ें। तो मतलब हम स्टार हो गए हैं, लेकिन हमारा सपना भी सर जी बहुत मजबूत है, जो हम अपने सपने को पूरा करें। और सर जी और कुछ बताइए दीदी। आप फील्ड में जाते हैं तो कैसे कैसे आपके लोग कैसे कैसे लोग आपसे बात करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को आप सेल करती हैं, क्या क्या बताती हैं, वो सब बताइए। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम यही कहते हैं, जिसको देखते हैं, जो जिनका पूछती हैं जो आप लोग क्या करती हैं, तो हम कहते हैं यही जो हम डिएक्शन में रहते हैं, डिएक्शन करते हैं। हम यह दवा जो गांव में हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, गांव में सब लोग इसको दवा कहते हैं। तो इसको खाने से हम लोग का शरीर जो है अच्छा हो जाता है। तो पूछती हैं सब क्या चाहवा पीने से आप ठीक हो जाएंगी? तो हमने कहा हाँ, हम यही चाहवा पीने से तो हम आपके गांव तक चल के आते हैं। अब हम उसरा बाजार तक चले जाते हैं, बाकी चले जाते हैं पैदल, खोराराम चले जाते हैं। हम 1 बीघा नहीं चल पाते थे। हम अपने शरीर को सोचते थे जो हमारा कमर का हड्डी न टूट जाए। तो हम मस्त हैं, हम चल पा रहे हैं। आप लोग भी खाएंगी, आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। तो कई लोग ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। कोई लोग घर में सास ओस जो होती हैं कहते हैं अरे ये सब ऐसे ही ढोंग बनाती हैं, ढोंग बताती हैं, लेकिन हम वह बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हंसते हैं, कहते हैं अरे चाची आप क्यों ऐसे कहती हैं? हम अगर खा के तो देखिए, आप तो एकदम 12 साल की लड़की बन जाएंगी। ऐसे मजाक कर देती हैं। तो वो लोग सब हंसती हैं, कहती हैं अरे ये ऐसे ही बोलती हैं। हम कहनी बोलती नहीं है, हमारे साथ 2-3 लोग हम साथ में हैं, इनसे पूछिए जो हम कैसे थे और हम क्या करते थे घर में। चौकी खटिया पर बैठे बैठे, वो जो चौकी पर बैठते थे वो चौकी भी हमको शराप देती होगी, जो मेरे ऊपर से कभी उतरती भी नहीं है। और सर जी बतलाइए, अब तो हम इतना मस्त हो गए हैं। यहाँ से वहाँ अलगटपुर ले पैदल चले जाते हैं, सोनू घाट चले जाते हैं, लखनऊ चले गए थे। अब बताइए हम कितना चलते हैं। और पहले बताइए हम कभी 6-7 इतना टाइम तक तो अभी हम सोते थे, उठते नहीं थे। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें बहुत पावर है। हमारे महिला के लिए, हम महिला को हम लोग क्या करते थे घर में। अरे हम अपने जमाने के बात बता रहे हैं। जब हम अपने ससुराल आए तो जाता में गेहूं पीसते थे, कूटते थे, चूल्ही में भोजन बनाते थे। लेकिन अब तो हम ही लोग के अगर कह दिया जाए जे गैस खत्म हो जाता है, चूल्हे पर खाना बना लीजिए, तो हम लोग के बहू नहीं बनाती हैं। लेकिन हम कहते हैं जे लाओ हम बना देते हैं। और मकई बजड़ी बजड़ा पहले जमाना में हम लोग यही खाते थे, और मजबूत भी रहते थे। लेकिन अब तो वह मिल ही नहीं रहा है। तो अब यही जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसी का सहारा हम लोग के लेना है, इसी से हम लोग मस्त हैं। और यही हमारा छारी भोजन है। हमारे सर जी कहते हैं जे हम लोग को छारी नहीं भोजन मिलता है, तो हमारे लिए तो छारी भोजन यही है ना। तो सर जी सपना भी हमारा बहुत बढ़िया है। घर तो है, जो भी घर है उसमें तो पूरा जिंदगी हमारा बीत गया, और जो भी बचा है वह भी बीतता है। लेकिन मेरा
इतना हमारे अंदर वो है जो अगर 10-15 साल भी मेरी उम्र बढ़ गई इस प्रोडक्ट से, अब बढ़ने ही वाला है, तो एक मेरा सपने का घर हो। घर तो सब होता है, और सपने का घर हो, और मेरे घर के सामने एक बगीचा हो, और उसमें एक ऐसा घास जमा हो जिस पर मैं पांव रखूं तो गुदगुदा उठे। तो मेरा सपना ये है, लेकिन अब हम इन राह पर चल रहे हैं, और अपने लोग जो भी मेरे सामने हैं, हमें अपने भी कमाना चाहते हैं, और जो हमारे बहन भाई जो भी हमारे मिलते हैं, सोचते हैं उनको भी कमवाना है। और सर जी। जी जी दीदी, बहुत अच्छा बता रही हैं आप। बहुत अच्छी जर्नी आप बता रही हैं दीदी। अभी आपके पास 4 मिनट का समय है, और भी किसी दीदी या भाई साहब लोगों को अगर प्रोडक्ट दी हैं तो उसके बारे में दीदी बता सकते हैं। प्रोजेक्ट तो सर जी कोई लोगों के दिए हैं, एक इधर है ठकुरही, उसमें भी जाकर दिए हैं, उनका भी बहुत सिराराम हो गया है। तो रुद्दलपुर में भी एक आदमी को दिए हैं, वो अभी आराम हो गए हैं। तो सर जी मेरी तो अब जिंदगी जो है बहुत जीने की उम्र तो धीरे धीरे कम ही हो रही है। एक हमारी संगीता नाम की वो मेरी बहन की लड़की है, वो इसमें काम भी करती हैं, उनके एलर्जी था, वो हमारे बगल में है, वो मतलब वो जेठानी लगती हैं, उनकी बेटी है जो मेरे साथ में रहती हैं। तो वह भी उनको इतना एलर्जी था जे वो दिनों रात उनके नाक से पानी निकलता था। वह भी इसी प्रोडक्ट आती थी हमारे घर तो कहती थी, मौसी आप लोग क्या खाती हैं? तो हमने कहा बेटी क्या खाती है? चाय वाय का पानी तो पी रही हैं। तो कहती थी हमको भी दीजिए। उनको हमने चाय का पानी बनाते थे, और ग्रीटिंग का पानी बनाते थे, चाय भी बनाते थे, और वह आती थी तो जबरदस्ती से हमारे बहू से बनवा कर पी के जाती थी। चाहे 2 एक पुड़िया मेरे बहू से मांग के चुरा के लेके चली जाती थी। पीते पीते जब उनको आराम मिला तो वह भी हमारे साथ में चलती हैं, काम करती हैं। 1 साल उनको भी काम करते हुआ, लेकिन अभी 1 महीने से थोड़ा वो मतलब इधर उधर हो गई हैं। उनके पति बैंकॉक में गए हैं, तो पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा, लेकिन वो करेंगी, चल भी रही हैं। तो हम तो सोच रहे हैं हम तो करेंगे सर जी, लेकिन अब सोचते हैं जो सारी गई थोड़ी ही रही, थोड़ी भी जाए, आ कहे नट सुनु नाटनी ताल भंग न जाए। हम तो यही सोचते हैं कि मेरी जीवन बचे कुछ दिन जो मैं ताल भंग ना करूं, और मैं हम जो यह दवा है और इसके खा पी करके चलते रहूं, और दूसरे को बताते रहूं, अपने भी कमा लूं, और जो हमारे साथी बहन भाई हैं उनको भी कमवाने का मेरा बहुत, 1 लाख अपने भी कमाऊं, और जो हमारे संग हैं 1 लाख लोगों को भी 1 लाख कमवाऊं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार शानदार। दीदी, थोड़ा सा 1 मिनट में बता दीजिए कि इसमें बहुत दीदी 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 लोग जुड़ी हैं और भैया लोग जुड़े हैं। उनको 1 मिनट में संदेश दे दीजिए कि आप इतने उम्र में इतना अच्छा से आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बता रही हैं, और कब तक आप डायमंड बन रहे हैं दीदी, और बोनस आपका कितना आता है बता दीजिए 1 मिनट में। सर जी बोनस मेरा 3,000 रुपया आता है, और संदेश हमारा यही है जो हम लोग अपना कर्म के जब करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो एक न एक दिन हम लोग के रास्ता मिल ही जाएगा। और सबको कमाना है और सबको चलना है। भाई लोग जितने हैं, बहन लोग जितने हैं, हम लोग जब कर्म करेंगे तभी तो कुछ होगा। घर में बैठने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग नारी हैं, हम लोग अपने मर्यादा में रह के
घर से निकलेंगे, जाएंगे, बताएंगे, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो मेरी उम्र तो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन है मेरे अंदर जो हम कुछ करके जाएंगे, करके दिखाएंगे। दीदी कब तक डायमंड हो रही हैं? सर जी अब 2024 चल रहा है, अभी से 24 के बाद तो हम डायमंड बनेंगे ही, कोशिश में लगे हुए। बहुत जानदार शानदार दीदी। आज सरदा दीदी आपका मीटिंग बहुत जानदार शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। दीदी इस उम्र में इतना विश्वास के साथ आप बता रही हैं, बहुत काबिल तारीफ है। जितनी भी तारीफ आपकी की जाए कम है। और हमको सबसे अच्छी बात ये लगी है कि कभी पति मानते हैं तो पत्नी नहीं, पत्नी मानती है तो पति नहीं। लेकिन हम आपके सर जी को बार बार चरण स्पर्श करते हैं कि वो आपकी बात को माने। और आज वो भी आपके साथ हैं, और जिनको भी आपने प्रोडक्ट दी हैं वो भी आज स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपके साथ हैं। तो दीदी आज का सेशन बहुत जानदार शानदार रहा। आप निश्चित आगे जाएंगी। तो हम चलते हैं फीडबैक की कड़ी में। जो दीदी की बात अच्छी लगी है उसको आप बताएंगे कम शब्दों में। जिनका वीडियो खुला है उनको मौका दीजिएगा सर, जिनका वीडियो नहीं खुला है तो मौका देने की जरूरत नहीं। जी सर जी।